समाज सेवी वरिष्ठ बीजेपी नेता शरद पाठक बाबा ने एक स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अयोध्या विकास प्राधिकरण पर गलत तथ्य पेश करके अयोध्या वासियों को लगातार गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सन 1528 से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 को फैसला आने तक जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी, आज उसी प्रकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर और गुप्तार घाट के बीच सरयू नदी के पावन तट पर स्थित एक छोटा सा गांव माझा जमथरा और वहाँ किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। इसका कारण और कोई नहीं, अयोध्या विकास प्राधिकरण और अयोध्या की जिला प्रशासन की अनदेखी है। उन्होंने कहा अधिकारियों के इसी प्रकार के तानाशाही रवैये और अनदेखी के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी की छवि को अयोध्या में धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसका नुकसान बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा है और यही हालात रहे तो आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को अफसरों की हरकतों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं माझा जमथरा में नवनिर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के परिसर में नियमों की अनदेखी करते हुए और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 3 मंजिला 2 भवनों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और निजी भूस्वामी अगर झोपड़ी भी बनाना चाहे तो अयोध्या विकास प्राधिकरण अपने ही नियमों और महायोजना 2031 के प्रावधानों को दरकिनार करके गलत तथ्यों का हवाला देते हुए कार्यों को रुकवा देता है। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार और उन अधिकारियों के द्वारा जो अयोध्या की जनता का शोषण किया जा रहा है उसको लेकर के है। खास करके माझा जमथरा जैसे क्षेत्र में, एरो सिटी के नाम पर दर्शन नगर जैसे क्षेत्र को लेकर के और मसौदा जैसे क्षेत्र को, जिसको हरित पट्टी कह करके ये लोग वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनका जो है शोषण कर रहे हैं। माझा जैसे क्षेत्र में जबकि महायोजना में पार्क एवं खुला स्थान है, माझा का क्षेत्र महायोजना में पार्क एवं खुले स्थान में दर्ज है, जिसमें पिकनिक स्पॉट से लेकर के कई चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है इनकी महायोजना के अनुसार। लेकिन यहाँ के उच्च अधिकारी सचिव साहब और अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा वहाँ के किसानों को, जिन लोगों ने ज़मीन वहाँ पे खरीद रखी है, उनका शोषण कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की धमकी देते हैं। और वहीं आप देखिए कि एसटीपी के अंदर 3 भवनों का निर्माण किया जा चुका है महायोजना के विपरीत। अभी 3 को इनके द्वारा महायोजना को 30 एकड़ भूमि को बदलने का, उसका भूमियोग बदलने का प्रयास किया गया और वहीं अन्य किसानों को उसी स्तर पर रखा जा रहा है। अगर वहाँ आदमी 2 फीट 3 फीट अपनी बाउंड्री भी उठा लेता तो उसको कहते हैं बुलडोजर लगा के तोड़ देंगे। और आपने इतना बड़ा एसटीपी बनवा डाला बिना मानचित्र स्वीकृत कराए, जिससे प्राधिकरण को लाखों रुपए की राजस्व क्षति है, उसको कौन देगा? प्राधिकरण उससे लाखों रुपए राजस्व प्राप्त करता है। भगवान राम जन्मभूमि का नक्शा पास हो सकता है तो क्या वहाँ पे जो आपने बनवाया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके अंदर जो बिल्डिंग बनी है उसका नक्शा नहीं पास करना जरूरी समझा आपने? किसानों को छप्पर रखने की अनुमति नहीं है, अस्थायी कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति नहीं है और बड़ी बड़ी पार्टियों को 1 रुपये पे 800 बिस्सा जमीन आप दे रहे हो, तो ये पूर्णतया गलत है। और दर्शन नगर जैसे क्षेत्र में कई गांव आते हैं, आपने एरो सिटी घोषित कर दी, आप जगह जगह बैकफुट पे भी आ जाते हो। मसौदा जैसे क्षेत्र में 2500 गाँव को आपने कह दिया कि ये हरित पट्टी है। वहाँ के लोग जो ज़मीन खरीद चुके हैं, जो मकान बनवा चुके हैं, वो क्या करेंगे? आप कहते हो चलो जो बनवा चुके हैं उनको रहने दीजिए, उनको नहीं तोड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि गुप्तार घाट जैसे स्थान पर बरसों से लोगों ने अपनी दुकानें खोली थी, वहाँ के लोगों को इन्होंने आश्वासन दिया कि दुकानें बन रही, मैं आपको दुकानें दूंगा। बड़ी बड़ी पार्टियों को ऊंचे दामों पर आपने बेच दिया, उनको हटाने के लिए बाध्य कर रहे हैं आप लगातार। और अगर बीजेपी यहाँ से चुनाव हारी है तो ऐसे ही अधिकारियों के कार्यशैली के कारण हारी है। इसकी शिकायत आप मुख्यमंत्री से करेंगे? आप ये मुख्यमंत्री को मैं मुख्यमंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे
भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है। इससे पहले भी अभी किसानों ने आरोप लगाया था कि हमारी जमीनों को लिया जा रहा है और एक बड़ी जो है जमीन कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है जमीन तो मतलब वो जबरन दबाव बना रही है लेने का। हमने अभी कहा कि ऐसे अधिकारियों की कार्यशैली के कारण भाजपा यहाँ से चुनाव हारी है और हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, ऐसे अधिकारियों को दंडित करेंगे। अगर नहीं तो क्या करेंगे आप? अगर नहीं होता है ऐसा संभव ही नहीं है, हम आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे।